नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने रिएक्शन के प्रकार देखे थे, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। उसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है और संयोजन अभिक्रिया के साथ में वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार वियोजन का था, उष्मीय वियोजन। दूसरा पढ़ा हमने प्रकाशीय वियोजन। तीसरा प्रकार पढ़ा हमने विद्युत वियोजन। अब थर्ड जो हमारे पास में रिएक्शन है, हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, पहले विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है, या अधिक अभिक्रियाशील लिख लें, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर दें या हटा दें, बात एक ही है। पहले एक बार परिभाषा को आसानी से समझे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता। विस्थापित करने का मतलब है हटा दे। लेकिन मुख्य फोकस इन दो वर्डों पे करना हमको। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन से हैं और कम अभिक्रियाशील तत्व किसको कहें। इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करना जरूरी है। अब मैं समझाता हूँ, एकदम इजी है सक्रियता श्रेणी। यहां देखें, सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है या तत्व है वो पोटेशियम, सोडियम। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है। अब सोडियम के जस्ट नीचे कौन आएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, एयू और प्लेटिनम। नाम भी मैं बोल रहा हूं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ में चलते हैं, अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सबसे अधिक क्रियाशील है वो पोटेशियम है। पोटेशियम इन सबको विस्थापित कर सकता है। वही बात करें, ये सोडियम है, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक इन सबको विस्थापित कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। इससे सोडियम से एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल क्या है। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब यहां देखिए, कॉपर ऊपर है या आयरन ऊपर है, विशेष ये ध्यान में रखना आपको। तो आयरन तो ऊपर है और कॉपर कहाँ है? नीचे। अब आयरन कॉपर को हटा सकता है, देवा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले तत्वों को हटा सकता है, ना कि नीचे वाला ऊपर वाले को हटाएगा। तो यहां देखिए, कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर सल्फेट को आयरन ने कॉपर को हटाएगा और सल्फेट के पास में चला जाएगा। तो उस आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित करके बाहर निकाल देगा। जैसे एग्जाम्पल, कॉपर बाहर निकल गया, बचा क्या है? आयरन सल्फेट, FeSO4। अब इसके विपरीत अभिक्रिया अगर हम सोचें तो यहां ध्यान दें, मैं लिखूं यहाँ FeSO4 प्लस कॉपर, वो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कैसा है? कम क्रियाशील। ये ध्यान में रखें। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक।
तो यहां देखिए ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर क्यों बना? यहाँ कॉपर सल्फेट है, जिंक है, यहाँ कॉपर नीचे है, जिंक कहाँ है? ऊपर है। तो Zn कॉपर को हटा देगा, जैसे ही कॉपर को हटाएगा तो उसकी जगह पर आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। इसी के अंदर आप दूसरी अभिक्रिया और देखते हैं, ये थी विस्थापन और द्विस्थापन, दोनों को एक साथ ही लेते हैं जिससे अंतर समझ में आए क्या अंतर है दोनों। अगली अभिक्रिया हमारे पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जबकि इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाम से भी अर्थ पता लगता है हमें, यहां विस्थापन था, एक ही तत्व कर रहा था, जबकि यहाँ है द्विविस्थापन, तो यहाँ दो तत्वों के मध्य विस्थापन होगा। तो देखें ऐसी अभिक्रिया, परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, परिभाषा तो याद होने वाली है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब यहां देखिए सोडियम प्लस का है, बेरियम प्लस का 2 चार्ज रखता है, सल्फेट माइनस का 2 रखता है और क्लोरीन माइनस का रखता है। परिभाषा में लिखा हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान हो रहा है? आयनों का। तो यहां सोडियम प्लस का है, बेरियम प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 -2 के पास में चला जाएगा और प्लस वाला किसके पास में जाएगा? माइनस के पास में, यानी ये तो यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब इसका विशेष ध्यान मोर रखना है क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड में आता है। यह अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठोस पदार्थ होता है श्वेत रंग का जो अविलेय होता है, इसमें जल में अविलेय है बेरियम सल्फेट, इसलिए यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसी कारण इसको अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अविलेय पदार्थ है बेरियम सल्फेट जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है, इस आधार पर इसको अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम क्या रख देंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये ध्यान में रखना आपको। अब दोनों में अंतर देखें और दोनों ही अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। ये बात सही है। यहाँ जो ज्यादा रिएक्टिव धातु होगी या तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है। यहाँ डेफिनेशन दूसरी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यहां पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो दो तत्व आपस में डिस्प्लेसमेंट करें, जबकि यहां ऐसा नहीं था। यहां अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देता है। यह अभिक्रिया बोर्ड में कई बार इस पैटर्न पर पूछी जाती है, अभिक्रिया लिख करके आपको दे दी जाएगी, फिर नीचे लिखा होगा उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे मैं लिखूं यहां उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस पर भी पूछ लेते हैं इस अभिक्रियाओं को।
उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार के ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन दे दे, जैसे मान लो संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन दे दे वियोजन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन दे दे विस्थापन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन। आई होप यहां तक समझ में आ चुका होगा। अगली अभिक्रिया हमारे पास में वो है ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया कौन सी है? वो भी दोनों अभिक्रियाएं चलती है, एक ऊष्मा सेपीय होती है, एक ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है। ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया क्या है? परिभाषा आसान है, नाम में अर्थ लिखा हुआ है। ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का निष्कासन होता है, या फिर कहें तो ऊष्मा उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निष्कासन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निष्कासन होता है, ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें, मोस्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आता है मैथेन का दहन। मैथेन का दहन कूबो बोर्ड में आती है। मैथेन का दहन क्या होता है, उसके अलावा शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मैथेन का दहन समीकरण लिखते हैं। मैथेन का फॉर्मूला है CH4 प्लस O2। ये बनाएंगे उत्पाद के रूप में। ये तो अभिकारक हो चुके हैं। मैथेन का दहन, तो ये मैथेन है। ये ऑक्सीजन क्यों लिखी जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा दहन करवाने वाली गैस होती है। अगर किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है, ऑक्सीजन के बगैर जलता नहीं। तो CH4O2, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो यहां देखिए ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकली है। ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकली है। ऊष्मा जब निकलेगी तो प्रकाश भी साथ में निकलेगा। इस अभिक्रिया को पहले तो बैलेंस करें। मैथेन के दहन की, कोयले के दहन की, इनकी अभिक्रिया याद रखनी है। तो CH4 प्लस O2, CO2, H2O और ऊष्मा, यानी कि मैथेन का जब दहन करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा प्राप्त होती है। बैलेंस करके देखें, ये CH4 है तो कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन 2 है, 1 है 3, हाइड्रोजन 4 है, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगाना है। अब यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन तो ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, 4 हो गई है तो 2 ऑक्सीजन, समीकरण बैलेंस है। तो ये ध्यान में रखें। दूसरा एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब जनरल भाषा में अगर नॉर्मल हम बात करें तो श्वसन हमारे अंदर होता है। हम जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। उस कंडीशन में भी हमें इस बात का पता है कि जब ऑक्सीजन अंदर ली जाएगी तो वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है। हम भोजन करते हैं, उसके बाद में जैसे श्वसन जाता है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो भोजन का ब्रेक डाउन करने के लिए काम आती है, भोजन का डाइजेशन। और जैसे ही भोजन टूटता है उस कंडीशन में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो देखिए भोजन के रूप में हमारे पास में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज टूटेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति।
बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कराएंगे, प्लस H2O। और उसके साथ में हमारे पास शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊष्मा, जनरल ऊर्जा ही बोलते हैं हम, बाकी ऊष्मा की बात हुई। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना है। यहां देखें कार्बन कितने हैं, 6। उत्पाद में देखो आप कार्बन कितने हैं, तो यहाँ कार्बन तो केवल एक ही है अभी, इसको 6 करेगा, कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यानी कि 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन कर दिया, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन बैलेंस हो गया, अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ देखो 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। अब यहाँ चेक करो कितनी है, 6 और 2 ये, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम लगाते हैं 6। तो जैसे ही 6 लगाया तो 12 ऑक्सीजन तो ये हो गई और 6 ऑक्सीजन ही है, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, 18 ऑक्सीजन। इधर भी कितनी ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन। तो हमने अभी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखी है, उसके एग्जाम्पल भी है। ऊष्माक्षेपी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि मैथेन का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों है, क्योंकि जब उत्पाद होगा तो उसमें लास्ट में बाहर क्या निकलता है, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पाद के रूप में। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, एक है विस्थापन, दूसरी है द्विविस्थापन और तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।